मेहनत, कम खर्च और ऐसा जायका कि पहला नवाला लेते ही दिन बन जाए। गर्मा गर्म पराठे जो कि होते हैं सर्दियों की जान, लेकिन इस वक्त बनेंगे वो पराठे फ्रिज में रखी हुई बची हुई चीजों के साथ। ये मेरे पास थोड़ा सा कीमा है बचा हुआ था, एक पराठा मैं इसका बनाऊंगी, एक मेरे पास फ्राई कबाब बचा हुआ था इसका, और एक कबाब बाकी कबाबों में से ही रह गया था, और एक कबाब बनाऊंगी पराठा में सिंपल कबाब का। तो ये 3 पराठे बनेंगे, तीनों ही बची हुई चीज़ों के साथ, और तीनों ही होंगे लाजवाब। इसके लिए बनाएंगे हम सबसे पहले पेड़े। मैं बनाऊंगी डबल लेयर का पराठा, यानी 2 अलग अलग पेड़े हमने बनाने हैं। टोटल मेरे पास 3 चीज़ें हैं, यानी 3 पराठे बनाने हैं। तो इसके लिए मैंने बनाए हैं 6 छोटे छोटे पेड़े। इन पेड़ों को हम बेल लेंगे। सबसे पहले फ्लेम ऑन कर लेते हैं। फ्लेम ऑन करके बहुत देर तक हम इसको तेज़ नहीं रखेंगे, दरमियानी सी आंच पर हम बनाते हैं पराठे। अच्छा, जो पेड़े हैं उनको बेलेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी हमने रोटी नहीं करनी, लेकिन दरमियाने साइज़ की रोटी रखनी है, और इसी तरह झटपट से हो जाएंगे तमाम पेड़े रोटियों में, छोटी छोटी रोटियों में टर्न। अच्छा, अब ये बन चुका है। ये देखिए, ये वाला साइज़ होना चाहिए तमाम पेड़ों का, यानी जब रोटियां बिल जाएं तो ये इतना साइज़ होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं रखना। और इसमें हमने स्प्रेड करना है। ऑयल हो, घी हो, मक्खन हो, वो हर एक की अपनी अवेलेबिलिटी पे है कि क्या चीज़ अवेलेबल है, तो वो उस हिसाब से करें। उसके ऊपर हम डस्ट कर देंगे खुश्का, और उसके साथ ही कीमा डाल देंगे। कीमे को भी पूरा स्प्रेड कर देंगे जब तक बन रहे हैं ये पराठे। तो आप जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और शेयर, और लाजमी बताना है कि ये वीडियो आप कौन सी सिटी या कंट्री से देख रही हैं। कीमे को, जितना भी ये मेरे पास कीमा था, इस सारे को मैंने स्प्रेड कर दिया है अच्छे तरीके से। कहीं भी हम मोटा मोटा सा नहीं रहने देंगे, अदरवाइज जो पराठा है वो वहाँ से ही फटना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी दूसरी लेयर को उसके ऊपर रखेंगे और साइड्स पे से करेंगे प्रेस। साइड पे से लाजमी प्रेस करेंगे, उसकी वजह से ये होगा कि जब हम इस पराठे को बेलेंगे तो ये खुलेगा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इनकी जब लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं ना, तो खुश्का लाजमी लगाएं, उससे फिर ये बाकी जो है वो चिपकते नहीं हैं, अदरवाइज वो चिपकना शुरू हो जाते हैं। केयरफुली खुश्के में से हम इसको निकालेंगे और हम इसको बेल लेंगे। बेलते हुए हाथ को थोड़ा सा हल्का रखना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। और ज़ाहिर है ये पका हुआ कीमा है, तो इसके अंदर हो सकता है कोई साबुत लाल मिर्च, लौंग वगैरह साबुत डलती हैं वो हों, तो इसलिए बेहतर है कि वो पहले से ही निकाल लें। तो इससे फिर जो हमारा पराठा है वो फटेगा नहीं। ये मेरे पास एक बड़ी आई थिंक इलायची थी का ये, और ये इसके अंदर रह गई है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोनों साइडों से ही थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, बट इट्स ओके। जब हम पराठा खाएंगे तो हम उसको निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। इसके बाद इसको पराठे को डालेंगे। आंच को अब हमने हल्का रखा हुआ था, अब इसको हम थोड़ा सा दरमियाना कर लेंगे। इसमें जब भी पराठा बनाएं तो इसकी एक खास ट्रिक है कि पराठे की आंच को हल्का और तेज़ करते रहें, अदरवाइज तवा जो है वो जलना शुरू हो जाता है। हमने ऑयलिंग अपने हिसाब से करनी है, कम या ज़्यादा। अगर बहुत ही तर पराठे पसंद हैं तो फिर हमने ऑयल ज़्यादा करना है, और अगर नॉर्मल पसंद है तो थोड़ा थोड़ा ऑयल भी बहुत होगा। और ये देखिए, झटपट से हमारा पराठा हो गया है बनकर तैयार। कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त पराठा है, कितना अच्छा कलर है इसका आया है। अब जैसे पराठा मैंने उतारा है तो आंच उसकी मैं हल्की कर दूंगी, और मैं स्टार्ट करूंगी दूसरे पराठे को बनाना। सेम प्रोसीजर होगा, उसी तरह हमने ऑयलिंग करनी है, उसी तरह थोड़ा सा जो खुश्का है वो डस्ट करना है, और जो कबाब है उसको हमने थोड़ा सा फैला लेना है, यानी पूरी का पूरा कबाब एज इट इज़ हमने नहीं रखना है, बल्कि इसको फ्लैट कर देंगे। इस वक्त मैंने जो लिया ये कच्चा कबाब लिया, यानी ये फ्राई नहीं हुआ था, ये एक ही बेचारा रह गया था। तो मैंने कहा इसको क्या यूज़ होगा, तो बेहतर है कि पराठे बना के 3 लोग आराम से नाश्ता कर लेंगे। ये अब इस तरह से किया है, और सेम प्रोसीजर है। इसी तरह दूसरी रोटी को ऊपर रखा है, कॉर्नर्स को लाजमी प्रेस करेंगे ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो बाहर ना निकले, और इसी तरह से हम इसको भी बेलेंगे और पराठे को डालेंगे हम तवे के ऊपर। तवे के ऊपर डालते ही आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि पराठा जो है बनना भी शुरू हो जाए और उसके साथ साथ ही जले भी नहीं। और इसी तरह बिल्कुल हमने वही सेम प्रोसीजर करना है, और बनाना है हमने तीसरा पराठा। ये देखिए, अब ये पराठा हो गया है बनकर तैयार, और अब हम डालने लगे हैं तीसरा पराठा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। उसी तरह से हमने इस पे ऑयलिंग करनी है, और ज़बरदस्त और गर्मा गर्म पराठा हमारा हो गया है बनकर तैयार।
सर्दियों में लाजमी इंजॉय करना है, वीडियो को लाजमी लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओ ये देखिए गर्मा गर्म पराठा, ये एक शामी कबाब का पराठा है और कितना ही ज़बरदस्त पराठा माशाल्लाह से बनकर हुआ है तैयार। और ये है हमारा दूसरा पराठा, ये दूसरे शामी कबाब का पराठा है। और देखिए इसके अलावा और बहुत सी पराठों की रेसिपीज़ हैं, आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो इंशाल्लाह दूसरे पराठों की रेसिपीज़ भी और डिफरेंट चटनियों के साथ लाजमी वीडियो अपलोड करूँगी। तो फिर मिलेंगे। ये देखिए गर्मा गर्म कीमे का पराठा बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। सर्दियों में बनाएं, इंजॉय करें और झटपट से घर की बची हुई चीज़ों से बनाएं ज़बरदस्त सा नाश्ता। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आप बनाएं जाके पराठे। अल्लाह हाफिज़।